और देखिए एक बड़ी खबर जो वॉर जोन से, इसका हम रुख करते हैं। ज़ापोरिज़िया से खबर है। ज़ापोरिज़िया में रूस का भीषण हमला हुआ है कुछ वक्त पहले। ज़ापोरिज़िया में रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। ज़ापोरिज़िया के एक शहर पर रूस का कब्जा भी हो गया है। फ्रंटलाइन छोड़कर भागे हैं यूक्रेनी सैनिक। तो धरती की सबसे चिंताजनक खबर यह है कि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप का युद्ध विराम प्रस्ताव फाड़कर फेंक दिया है। इसका असर बहुत गंभीर हो सकता है। ज़ेलेंस्की का इंकार यूक्रेन का अस्तित्व मिटा सकता है, यूरोप को युद्ध के अग्निकुंड में झोंक सकता है, अमेरिका और नाटो के बीच दूरी पैदा कर सकता है। जब इसके नतीजे इतने गंभीर हो सकते हैं तो यूरोप और यूक्रेन इस संधि के खिलाफ आखिर क्यों है? सवाल यह है कि क्या कीव और ईयू ने यह तय कर लिया है कि जंग का फैसला जंग में ही होगा? क्या यूरोप और यूक्रेन डर्टी बम विस्फोट की तैयारी में है? सवाल कई हैं और इनके जवाबों की पड़ताल इस रिपोर्ट में आप देखिए। ट्रंप के 28 बिंदुओं वाले प्रस्ताव पर अपने यूरोपीय दोस्तों से बात करने के बाद ज़ेलेंस्की ने लगभग इनकार कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जानते हैं कि ये आत्मघाती कदम है, क्योंकि इसके बाद अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोक सकता है। यूरोप के साथ हथियारों की डील कैंसिल हो सकती है। अमेरिका, यूरोप, नेटो और यूक्रेन सबसे किनारा कर सकता है। रूस मौके का फायदा उठाकर हमले बढ़ा सकता है। तो सवाल यही है कि ज़ेलेंस्की ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठा रहे हैं? क्या ज़ेलेंस्की के मन में ये बात है कि जमीन हारेंगे तो जंग के मैदान में समझौते में नहीं, या फिर प्लान ही कुछ और है? ज़ेलेंस्की ने 21 नवंबर को ही इसके संकेत दे दिए थे। ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन पर भारी दबाव है, इसका मतलब है कि ऐसे समय में अंतिम निर्णय लिए जाते हैं। ज़ेलेंस्की ने सिर पर कफन बांध लिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो समाधान खोजेंगे, तो क्या समाधान जंग के मैदान में लागू किया जाएगा? यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 21 नवंबर को पहले फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों से बात की। उसके बाद सार्वजनिक तौर पर ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हालांकि अमेरिका ने समय सीमा 27 नवंबर तय की है, लेकिन ज़ेलेंस्की का रुख सकारात्मक नहीं है। तो सवाल यह है कि जब यूक्रेन का अस्तित्व दोनों तरीकों से दांव पर लगा है, तो ज़ेलेंस्की क्या करने वाले हैं? यूरोप के कुछ रक्षा विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं कि ज़ेलेंस्की क्या क्या कदम उठा सकते हैं। अब ज़ेलेंस्की की कोशिश पुतिन को भड़काना है, ताकि पुतिन कोई ऐसा हमला कर दे जिससे ट्रंप का प्रोग्राम ही पटरी से उतर जाए। ज़ेलेंस्की यूरोप की मदद से डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये डर्टी बम रूस पर इस्तेमाल हुआ तो पुतिन जंग में पूरी ताकत झोंक देंगे, या फिर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के अंदर किसी इलाके में डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आरोप रूस पर लगाए जा सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को भड़काने की प्लानिंग भी एक्टिवेट कर दी है। बीती रात यूक्रेनी फौज ने रूस पर कई जगह भीषण हमले किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान पोक्रोवस्क में उठाना पड़ा है।